मंदिर के एकदम बगल वाले तालाब में देखो चौखंबा का रिफ्लेक्शन एकदम बढ़िया दिख रहा है। पीछे देखो बर्फीली चोटियां दिखाई दे रही हैं, ताजी ताजी, उन पे खूब सारी बर्फ दिखाई दे रही है। सूर्यदेव ने भी अच्छे से दर्शन दे दिए हैं सामने की पहाड़ी से। अभी मंदिर में अच्छे से दर्शन कर लिए हैं, बाकी मंदिर में अभी हवन चल रहा है। लेकिन एक दिक्कत आ गई, एक ताऊ जी की थोड़ी तबीयत खराब हो गई। पहले तक तो मेरे पास सिर्फ ये वाला बैग था, साथ में मुझे उनका बैग भी लेके जाना है। इतना भारी हो रहा, अभी थकान भी इतनी ज्यादा लग गई है। आपका जो कोऑपरेशन है, आपका जो अरेंजमेंट है, वो तो सब कुछ अच्छा था ना, बहुत बढ़िया था। सुबह के लगभग 4:44 हो रहे हैं। हम लोग निकल पड़े हैं बूढ़ा मद्मेश्वर के लिए। अभी देखो हल्का हल्का उजाला भी होने लग गया है। जब हम लोग नीचे से आए थे तो एकदम अंधेरा था, और कल रात की बारिश की वजह से यहाँ देखो पूरा कीचड़, और पैरों की हालत और ट्राउजर देखो पूरा गंदा हो गया। बाकी इस साइड देखो खूब सारी भेड़ बकरियां भी इस साइड हैं अभी। चलिए वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अंशु एक और नए ब्लॉग के साथ। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मध्यमेश्वर घाटी के मध्यमेश्वर धाम से। अभी मैं जा रहा हूँ सुबह सुबह बूढ़ा मध्यमेश्वर, जो कि मध्यमेश्वर से लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास है। बरसात के टाइम पे तो इस चिकनी मिट्टी में बहुत ज़्यादा फिसलन होती है। हम लोगों की हालत भी ऐसे ही हो रखी है आज। बाकी साथ वालों को तो मैंने आगे भेज दिया है कुछ को, और कुछ अभी यहाँ पीछे आ रहे हैं, तो उन्हीं के साथ मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ। कोशिश तो है हम लोगों की जल्दी से हम लोग सनराइज देखने के लिए बूढ़ा मध्यमेश्वर में पहुँच जाएं। पीछे की तरफ हल्का चौखंबा भी यहाँ से दिखने लग गया है। शायद चौखंबा पे हल्का सनराइज भी हो गया है। आज तो देखो हम लोग बादलों के ऊपर पहुँच गए हैं, नीचे कोहरा है। अब आज सुबह के टाइम एक भी थकान नहीं लग रही है, लग भी नहीं रहा कि हम लोग अभी चल रहे होंगे। कुछ ऐसा है बूढ़ा मद्मेश्वर जाने का रास्ता। ये सामने पे ये वाली पगडंडी, बस दिक्कत होती है मंदिर से यहाँ ऊपर तक आने में, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा फिसलन वाला रास्ता भी है। बाकी तो ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। सामने की पहाड़ी पे भी हल्की धूप की किरण आ गई। सोच के तो हम लोग ये आए थे कि हम लोग सनराइज देखने के लिए ऊपर जाएंगे, लेकिन मेरे साथ सारे सीनियर सिटीजन हैं, तो उनको आने में थोड़ी दिक्कत हो रही है ऐसे चढ़ाई पे और फिर फिसलन वाले रास्ते पे। कुछ ऐसा मौसम मिलना बड़े किस्मत की बात है। आज तो देखो एकदम नीला आसमान दिखाई दे रहा है, बस हल्के हल्के बादल चौखंबा पे भी लगे हुए हैं और ऊपर की तरफ भी है। कल रात को तो इतनी भयंकर बारिश लगी कि मतलब 2-3 बजे तक बारिश हो ही जा रही थी, और जैसे ही सुबह 4 बजे बाहर देखा एकदम चांद लगा हुआ था बाहर, नीला आसमान दिखाई दे रहा था, तारे टिमटिमाते हुए दिखाई दे रहे थे सुबह के टाइम पे। मध्यमेश्वर धाम में जो भी होटल वगैरह हैं वो सारे गोंडार वालों के हैं, और उन्हीं लोगों ने यहाँ पे जो भी गाय वगैरह हैं वो भी साथ में रखी रहती हैं, दूध इन सब चीज़ के लिए। तो उन्हीं की गायें अभी सुबह सुबह यहाँ ऊपर चरने के लिए आ रखी है। सामने जो ये वाली धार दिखाई दे रही है ये है काछनी धार। बाकी यहाँ नीचे काछनी खाल, और यहीं ऊपर इसी साइड है काछिन ताल। जय हो सूर्यदेव। सूर्यदेव ने भी अच्छे से दर्शन दे दिए हैं सामने की पहाड़ी से। ये देखो भाई, लाइट के पास में तो पहुंच गए हैं। अब यहाँ से 200-300 मीटर ही है बूढ़ा मद्मेश्वर। ये लाइट इसलिए लगाई गई है कि जो लोग भी सुबह मद्मेश्वर से बूढ़ा मद्मेश्वर का ट्रैक करते हैं तो उनके लिए संकेत है कि आपको लाइट के आसपास जाना है। यहाँ पे जो भीड़ वाले हैं उनके कुत्ते भी यहाँ ऊपर घूम रहे हैं। हे हेलो हेलो, ये देखो। पीछे देखो बर्फीली चोटियां दिखाई दे रही हैं, ताजी ताजी, उन पे खूब सारी बर्फ दिखाई दे रही है। ये सामने पे नीचे की तरफ चौखंबा पर्वत, बाकी और तरफ केदार डोम, और बहुत सारी पहाड़ियां हैं। नाम तो अभी मुझे किसी का भी ज़्यादा पता नहीं है, बस चौखंबा का नाम पता है। पहुंच गए हैं बूढ़ा मद्मेश्वर में। आजकल थोड़ा बरसात की वजह से यहाँ पे पानी पानी हो रखा है। बाकी यहाँ पे है 2 ताल। मंदिर के बगल पे देखो एक ताल यहाँ पे है और एक ताल है पीछे की तरफ। पीछे वाले ताल में तो चौखंबा का रिफ्लेक्शन एकदम बढ़िया दिखता है। अभी यहाँ पे अच्छे से दर्शन भी कर लिए हैं, साथ में अच्छे से पूजा भी कर ली है। कैसा लगा यहाँ पे आके? बढ़िया बढ़िया। मौसम भी देखो एकदम बहुत अद्भुत।
और साथ में मौसम भी देखो एकदम बढ़िया है अभी। और इस साइड से तो हल्का हल्का कोहरा आने लग गया। कून चट्टी के बाद अगर नेटवर्क आता है वो आता है बूढ़ा बद्वेश्वर में, मतलब यहाँ से आगे की तरफ जाना पड़ता है, वहाँ पे सारे नेटवर्क अच्छे तरीके से मिल जाते हैं। कल तो यहाँ पे देखो जगह जगह छोटे छोटे तालाब बने हुए हैं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ नीचे और एक उस साइड। अब मंदिर के एकदम बगल वाले तालाब में देखो चौखंबा का रिफ्लेक्शन एकदम बढ़िया दिख रहा है। ये देखो भाई, इस साइड से भी देखो पूरे बादल आ गए हैं और मंदानी जाने का रास्ता भी इसी साइड सामने दिखता है, लेकिन आज बादल की वजह से नहीं दिखाई दे रहा है। बाकी चलो इस ब्यूटीफुल लोकेशन को अब बाय बाय कहने का टाइम आ गया है। सुबह के लगभग 8 बज गए हैं, हम लोगों की यहाँ से भी जाने की तैयारी हो गई है। 9 बजे के आसपास तक तो हम लोग नीचे पहुँच जाएंगे। आज कल के टाइम पे बुग्याला में भी छोटे छोटे रंग बिरंगे फूल खिले रहते हैं। आजकल यहाँ तो बस ये पीले और कहीं कहीं पे नीले नीले फूल दिखाई दे रहे हैं। ये वाला लाल वाला फूल है, ये तो एकदम मुरझा रहा है, इसको हमारे यहाँ बोलते हैं किखुड़ी। यहाँ पे गाय बैल ज़्यादा रहते हैं तो इसलिए ये सारे फूल यहाँ के तोड़ रखे हैं। अभी देखो पल भर में ही मौसम पूरा बदल गया, पूरा कोहरा आ गया इस साइड। अभी जो ट्राउज़र है और साथ में पैरों की हालत देखो मिट्टी में कैसे हो रखी है। हमें तो अभी चप्पल में चलने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन आप लोगों को ये वाली गलती कभी नहीं करनी है। ऐसी जगह पे तो जूते ज़रूरी से हैं। अब यहाँ से आगे वाला रास्ता जाता है पांडवसेरा नंदीकुंड इस साइड के लिए। अभी मंदिर में अच्छे से दर्शन कर लिए हैं, बाकी मंदिर में अभी हवन चल रहा है। थोड़ी देर के बाद टीका लगाने के लिए जाएंगे वहाँ पे। आज तो पूजा में लगभग आधे घंटे से भी ज़्यादा टाइम हम लोग वहाँ पे रहे। दिन के लगभग 12 बज रहे हैं। अब जाके हम लोग मध्यमेश्वर धाम से रांची की ओर निकल रहे हैं। देखते हैं कि यहाँ से रांची तक जाने में कितना टाइम लगता है। थोड़ा मौसम भी ख़राब है और हम लोग भी थोड़ा लेट ही से यहाँ से जा रहे हैं। नाश्ता किया, बैग पैक किया, उतने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। यहाँ का मौसम कुछ ऐसा है, बाकी मध्यमेश्वर बाबा की कृपा रहेगी तो दोबारा ज़रूर आएंगे इस साल। सबसे मज़ा तो जो पंडित जी ने वहाँ पे हवन के बाद जो यहाँ के बारे में बताया उसमें आया। बाकी आप लोगों को भी पता है कि द्वितीय केदार मध्यमेश्वर धाम में भगवान शंकर के मध्य भाग मतलब नाभि की पूजा की जाती है। अभी नेटवर्क वाले क्षेत्र में आ गए हैं तो सबसे पहले एक बार घर में फ़ोन करना ज़रूरी है। घर वालों को भी बता दिया कि हम लोग कहाँ तक पहुँच गए हैं। बाकी ऊपर की साइड का तो मौसम पूरा ख़राब है। कल हमारी स्पीड थी चढ़ाई पे 2 किलोमीटर के आसपास 1 घंटे में, और आज हम लोग मध्यमेश्वर से कून चट्टी जो कि 2.5 किलोमीटर के आसपास है, वो भी हम लोगों ने 1 किलोमीटर में पूरा कवर कर दिया है। बाकी कून चट्टी से भी हम लोग आगे निकल गए। अब ऊपर जाते टाइम तो रास्ते भर में पूरा पानी पिया जा रहा था, लेकिन नीचे आते टाइम पानी पीने का मन ज़्यादा नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी पानी पीना ज़रूरी है। कि मैं खंबा तक पहुँचते पहुँचते हल्की हल्की बारिश की बूंदें भी पड़ने लग गई हैं। अब देखते हैं भाई कि बारिश कहाँ तक हम लोगों का साथ देती है। अब तो बारिश की बूंदें भी तेज़ तेज़ पड़नी शुरू हो गई हैं। अब ये वाली छाता मैंने ऊपर जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे वहाँ से ले रखी है। अब जिस दिन कोई और ऊपर आएगा तो उनकी छाता वापस भेजनी है। फिर शाम के लगभग 4 बज रहे हैं। हम लोग अभी खटारा खाल से भी आगे निकल गए हैं जहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट डे स्टे किया था। बाकी टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, थोड़ी सबकी हालत ख़राब होने लग गई ज़रा। पहले तक तो मेरे पास सिर्फ ये वाला बैग था, ये तो ज़्यादा भारी नहीं है, इसमें पीछे मेरा बैग भी टंगा हुआ है, लेकिन अब साथ में मुझे उनका बैग भी लेके जाना है। हो सकता है कि बैग की वजह से थोड़ा भारी लग रहा हो, तो ये वाला बैग रांची तक फ़िलहाल मैं ही लेके जाऊँगा। बाकी देखते हैं कितना टाइम अभी भी लगता है जाने में। वैसे तो हम लोगों के पास 2.5 से 3 घंटे हैं सही टाइम पे रांची पहुंचने के लिए। हम लोग अभी बनतोली पहुंचने वाले हैं, लेकिन एक दिक्कत आ गई। एक ताऊ जी की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई, मतलब चलने में थोड़ा दिक्कत आ रही है। बड़े आराम से चल रहे हैं वो, फिर साथ में सारे लोग उन्हीं के साथ चल रहे हैं। अब कुछ इस तरीके से जुगाड़ करना पड़ रहा है, एक बैग आगे की तरफ से और एक बैग पीछे की तरफ से। बाकी सीढ़ियों में थोड़ी दिक्कत हो रही है चलने में। शाम के लगभग 5:30 हो रहे हैं। हम लोगों ने जस्ट अभी ट्रॉली क्रॉस की है। बस सबसे कठिन था यहाँ ट्रॉली पे टाइम से पहुँचना। 5 बजे के बाद शायद ट्रॉली वाले भी घर निकल जाते हैं, इसलिए हम लोगों ने थोड़ा
जल्दी कर दी थी यहाँ तक आने में। पहले तक तो मेरे पास 2 बैग थे, अब एक और बैग भी आ गया है। एक और ताऊ जी की भी तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही है। अब गोंडार से 3-4 बैग हो रहे हैं फिर ऊपर जाने के लिए। तो रांची से कलम सिंह मामा जी को मैंने बोल दिया है कि वो यहाँ पे आ रहे हैं हम लोगों को लेने के लिए। इतने सारे बैग तो मेरे से भी नहीं जा पाएंगे। अब यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची है, ये कौन तो नहीं क्यों है मधु कहीं थी दीदी। अब जितने भी गेस्ट थे सारे लोगों को मैंने आगे लगा दिया है। बाकी जो भी बैग वगैरह हैं वो सारे यहाँ पे रखे हुए हैं और यहाँ पे मैं मामा जी का वेट कर रहा हूँ। कम से कम 40-45 मिनट तो मामा जी को यहाँ आने में लग ही जाएंगे। मामा जी भी आधे रास्ते से आगे पहुँच गए हैं। तो मामा जी ने बोला कि जहाँ तक हो सके ऐसे ही एडजस्ट करके आ जाओ। भाई साहब एडजस्ट इतना भारी हो रहा है, अभी थकान भी इतनी ज़्यादा लग गई है और साथ में अंधेरा हो रहा है। तो फिर ऐसे हो रहा है कि जैसे तैसे सामान आगे तक निकल जाए। 4 बैग मेरे पास हैं तो हालत ख़राब हो गई। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है आपके साथ। तो हे राम, चलो भाई अभी मामा जी भी यहाँ पे पहुँच गए हैं। अकतौलीधार से मामा जी को यहाँ देवीधार तक आने में लगा कितना टाइम, 26 मिनट, 25-26 मिनट में। अब तो कोई टेंशन नहीं है, साथ में दोस्त हैं तो अब दिक्कत नहीं है। 9 बजने वाली है, हम लोग भी अकतौलीधार में पहुंच गए हैं। दादा कैसी रही यात्रा? दादा बहुत बढ़िया। कैसी रही यात्रा? यात्रा में देखो, एक तो जहाँ से ऋषिकेश में यहाँ से तो आप साथ में तो पूरा का पूरा हमारा यात्रा सुकर होना ही था, वैसे हो भी गया। आपका जो कोऑपरेशन है, आपका जो अरेंजमेंट है, वो तो सब कुछ अच्छा था ना, बहुत बढ़िया था। तो इसलिए तो जो आधा पुण्य है वो आपका ही है। नहीं वो सब भोले बाबा का है। ठीक है, ये सब जो है बारिश आना ये होते रहता है, उसमें क्या है। चलो सभी लोग सही सलामत इधर तक आ फिर भी बारिश के बावजूद आप हमको लेके आए सही सलामत, ये दैट क्रेडिट गोज टू यू। थैंक यू दादा।